साथियों नमस्कार। साथियों, दो बात हम रखना चाह रहे हैं हमारी तरफ से। तो सरकार के लिए कि जो विशेषकर हरियाणा में जो सरकार में तब्दीलियां हुई, हमें उम्मीद बनी थी कि नए मुख्यमंत्री बने हैं और किसान कौन के मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल जी। हम ये समझते थे कि किसान की पीड़ा को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे, और हमें उम्मीद थी कि नायब सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो हमें खुशी हुई थी कि किसान कौन से जब बने हैं तो किसानों की पीड़ा को समझेंगे। और जो किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचारपूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें कोई न कोई कुछ सरकार समाधान की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि सर के ऊपर लोकसभा चुनाव भी थे, लेकिन बिल्कुल उसका उल्ट होया है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी हरियाणा की पुलिस जो है पंजाब से भाई नवदीप जलबेड़ा और उसके साथियों को गिरफ्तार करके लिया हुआ है। हमारे भाई जो जेल से हैं उसको टेंट लगाते हुए गिरफ्तार कर लिए हुए हैं। उनके खिलाफ भी 307 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हैं, और मुकदमे दर्ज करने के बाद भी सरकार उनको जमानत पे भी रिहा करने को तैयार नहीं है। ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है बीजेपी के नए नवेले नेतृत्व पर, नई नवेली सरकार के ऊपर भी। मनोहर लाल खट्टर से हमारे अनेकों विवाद हुए, लेकिन अभी जो नए मुख्यमंत्री थे जो बने हैं उनसे भी हमारे जो ये है ये दर्द है हमारा, और सरकार को ये समझना चाहिए। ये दर्द जो है अभी सरकार लोकसभा चुनाव में जारी है। एक एक बच्चा जो किसान परिवार का है, एक एक बच्चे उसको बाहर करना पड़ेगा अगर आपने ठीक तरीके से लोकसभा चुनाव में जाना है। और जो बात भाई सुशील ने रखी, संगठन अलग हो सके, मोर्चे भी अलग हो सके, लेकिन किसान का परिवार, जिस किसान के बेटे, जिस किसान के भाई जेल के अंदर बंद हैं, उनके दर्द को हम हमारे से ज़्यादा, भाई अक्षय नरवाल से ज़्यादा कौन समझ सके है जो जेल के अंदर से होके आए हैं। तो दो चीज़ें हैं हमारी तरफ से। पहला तो निवेदन है, जो लोग वो मोर्चे वाले जो भाई जो पंजाब के अंदर बैठ के आंदोलन को चला रहे हैं और जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनके साथ में खड़े नहीं होने का काम करें। पहले भाई अक्षय नरवाल और 3 साथी गिरफ्तार थे, भाई वीरेंद्र था, भाई परवीन था, भाई रवि था पंजाब का, और हमने उनके साथ खड़े होकर उनको बाहर करवाया। तो कहीं भी वो जो इस मामले में जो पीछे हट रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर कि जो लोग उनके संघर्ष के साथी हैं, उनकी जब गिरफ्तारियां हुए हैं तो वो केवल वीडियो डालने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। एक तो निवेदन है कि वो साथी जिंद में आवे। खटकर टोल प्लाजा का साथी है, खटकर टोल प्लाजा का पूरे देश में नाम रहा। अगर खटकर टोल प्लाजा से या जेल से कोई आंदोलन शुरू होता है तो भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा उनके बिल्कुल साथ में खड़ी मिलेगी। उसके उपरांत भी अगर जल्द को कोई भी साथी वो फैसला नहीं ले पाते हैं तो हम भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा और हरियाणा के अलग अलग जितने किसान संगठन हैं, उन सारे संगठनों ने इकट्ठे करके न जल्दी ही कोई कठोर फैसला लेंगे। और जब तक हमारा एक एक भाई, चाहे वो अम्बाला का हो चाहे वो जींद का हो, वो हमारे भाई हैं, उनका परिवार के साथ हम उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और एक एक साथी को जेल से बाहर करवाने का काम हम करेंगे। और आज की प्रेस के माध्यम से सरकार और प्रशासन को चेतावनी है कि सरकार अगर ये चाहे, नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री, क्योंकि किसान कौन से हैं, उससे बड़ी किसान के दर्द को कौन समझ सका है। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द उनको रिहा कर दे, वरना तो जो है हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कल न सरकार और प्रशासन इस बात के लिए हमें ब्लेम ना करे कि वह चुनाव का समय था और चुनाव के समय में कोई न कोई वोट को प्रभावित करने खातिर हम आंदोलन में आए। हम बिल्कुल भी आंदोलन में नहीं आना चाहते, लेकिन हम ये बात भी कतई बर्दाश्त नहीं कराएंगे कि हमारे भाई जेल में हों और ये लोग अगर वोट मांग ध्यान देंगे तो ये चीज़ भी हमारे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये सरकार ने, प्रशासन ने तय करना है कि आगामी दिनों में करवाना क्या है। हमारी तरफ से स्पष्ट है, एक एक भाई को जेल से बाहर इन्होंने करना पड़े। विकास जी, आपने कहा कि नायब सिंह सैनी किसान के बेटे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। आपको लगता है किसानों को एक बार उनके साथ जाकर वार्ता करनी चाहिए? बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर मुख्यमंत्री जी बात करना चाहो या प्रशासनिक अधिकारी बात करना चाहो, आपने खुद ने कवर कराया। हमने कई बार प्रशासन से मीटिंग करी, अक्षय नरवाल का जो मामला था आपने काफ़ी उसको हाईलाइट भी कराया, और हम सरकार के साथ भी बात करने खातिर तैयार हैं। सरकार अगर कोई बातचीत करना चाहो है, हमारा मुख्य मकसद है हमारे भाई बाहर रहने चाहिए। तो अगर किसान के बेटे हैं तो निश्चित तौर पर उनका परिवार भी तैयार होगा और हम भी बात कर लेंगे, तैयार बातचीत।
फिलहाल कितने किसान जेल में लगता हैं? है कि जो आपके दूसरे किसान संगठन है वो आप लोगों का साथ नहीं दे रहे? देखिए, संगठन अलग अलग हो सके हैं और संगठनों को साथ ये जो गिरफ्तारी का ऐसा मसला है, इसमें कोई भी किसान संगठन अलग नहीं रह सकता। अक्षय नरवाला जो साथी गिरफ्तार हुए थे, उस मामले में सारे किसान संगठन कथुरा के अंदर 10,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए, उसमें लगभग सारे संगठनों ने भाग लिया। हाँ, एक दर्द जरूर है, जो आंदोलनकारी संगठन है, जो केवल पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, उनको हरियाणा में जरूर आना चाहिए। और उनमें से कई के नाम तो उस FIR में दर्ज हैं जिनमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। या तो प्रशासन उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करे? अगर उनको गिरफ्तार नहीं करे तो उनके साथियों को छुटवाने खातर केवल वहां से वीडियो बना के, हम यहाँ जींद में बैठे हैं, पहले भी जब हमारे साथियों को गिरफ्तार कराया, जींद के SP का घेराव कराया, हमने जींद के DC का घेराव कराया और यहाँ पंचायत करके यहाँ जींद के अंदर लड़ाई लड़ी। जींद की लड़ाई जींद से लड़ी जाओगी, न कि पंजाब में रेल रोकने तक हरियाणा की लड़ाई कैसे लड़ी जाओगी? हरियाणा सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हरियाणा में कोई कॉल देनी चाहिए और उन नेताओं को जरूर आना चाहिए। दर्द हमारा जरूर है। एक्शन।